चंडीगढ़ नगर निगम में इन दिनों जो कुछ चल रहा है उसके आगे हाल फिलहाल में घटी किसी राजनीतिक घटना से उसका मिलान नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है मामला साम दाम दंड भेद से काफी आगे बढ़ चुका है। चुनाव से पहले जिस तरीके से अधिकारी का बीमार हो जाना, फिर मामले का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद 30 जनवरी को चुनाव होना, लेकिन नगर निगम का ये चुनाव ना होकर एक मजाक बन गया था। ये हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुनवाई के दौरान कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस चुनाव को लोकतंत्र की हत्या तक करार दिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 19 फरवरी को मामले को लेकर फिर से सुनवाई होनी थी और साफ अंदेशा था कि चुनाव दोबारा से होंगे, तो इससे पहले ही रविवार देर रात एक और बड़ा उलटफेर हो गया। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद अचानक बीजेपी में शामिल हो गए। आपके जो पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें नेहा मुसावट, गुरचरण काला और पूनम देवी के नाम है। तीनों पार्षद के बीजेपी में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर इनकी जमकर चर्चा हो रही है। इनमें पार्षद नेहा मुसावट की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें मुसावट की वो तस्वीर दिख रही है जिसमें नेहा वोट चोर बीजेपी लिखा हुआ पोस्टर लिए हुए नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में वो बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। अभिषेक गोयल नाम के एक यूजर ने लिखा #वोट चोर बीजेपी का पोस्टर लिए नेहा मुसावट आज बीजेपी में शामिल हो गई। लोकतंत्र का ऐसा मजाक नहीं हो सकता। इंडियन नाम से अकाउंट चला रहे एक यूजर ने लिखा बीजेपी ऐसे किसी को कैसे शामिल कर सकती है जो कल तक पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रही थी। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद नेहा मुसावट ने आरोप लगाया कि मेयर पद का वादा उनसे किया गया था, लेकिन उनके साथ वादा खिलाफी हुई थी। मैं नेहा मुसावत चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी से काउंसलर रही हूँ। आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है क्योंकि मुझे एक वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे ज्यादा मैं उनमें एजुकेटेड कैंडिडेट मानी गई थी मेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट द एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। तो ये झूठा वादा उन्होंने मेरे साथ किया। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, दलितों के लिए कार्य किए हैं, उससे प्रभावित। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई से कुछ घंटे पहले चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे दोबारा मेयर चुनाव होने का रास्ता भी साफ हो गया। चंडीगढ़ महापौर चुनाव कराने वाले निर्वाचन अधिकारी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीते 5 फरवरी को सुनवाई में कहा था, यह स्पष्ट है कि उन्होंने मतपत्रों को विरूपित किया है, जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उनका कृत्य लोकतंत्र की हत्या और मखौल है। 19 फरवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मसीह को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था। बता दें 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के पक्ष में 16 वोट पड़े थे, जबकि कांग्रेस और आप गठबंधन के पक्ष में 20 वोट पड़े थे, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कथित रूप से उनके 8 वोट रद्द कर दिए और 16 पार्षदों के समर्थन वाली बीजेपी की जीत का ऐलान कर दिया। इसके बाद आप और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। मेयर चुनाव के प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो बैलेट पेपर पर पेन चलाते हुए दिखे थे। इसी वीडियो को आप और कांग्रेस ने सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।